मैं शिखा सक्सेना आज अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आज हाजिर हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अलंकार। तो आज हम लोग समझेंगे अलंकार क्या होता है। अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंट्स। तो बच्चों आप लोग ऑर्नामेंट से समझ गए होंगे कि इसका मतलब आभूषण से है, क्योंकि ऑर्नामेंट्स जो इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार को अगर हम डिफाइन करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अगर हम साज सज्जा कर ले आभूषणों से तो हम सुंदर लगने लगते हैं, उसी प्रकार से काव्य भी सुंदर तभी लगता है जब उसमें अलंकार हो। इसलिए अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी अलंकार का होना जरूरी होता है। अगर हम बात करें कि अलंकार के भाई जनक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि अलंकार के जनक कौन है। तो अलंकार के जनक हमारे हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह ये अलंकार के, आप लोग को याद रखना है, अलंकार के जनक हैं। काव्य शास्त्र में इन्होंने ही अलंकार को जो है बताया है, आचार्य भामह ने। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण अलंकार है उन्हीं के बारे में यहाँ पर विचार करेंगे। तो शब्दालंकार को हमने डिफाइन किया है। तो शब्दालंकार में पहला अनुप्रास इसके अंतर्गत आएगा, यमक अलंकार आएगा और श्लेष अलंकार आएगा। अनुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं। अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें एक ही व्यंजन या वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एक लिख दें, तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। अब यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ण जो है ता यहाँ पे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार हो रही है, तो वहां पे हमारा हो जाता है अनुप्रास अलंकार। आपको ये ध्यान रखना है कि उस वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है। तो ये हमारा डिफाइन हो गया अनुप्रास अलंकार। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अब यमक अलंकार की, तो बच्चों यमक अलंकार किसको कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो। यहाँ पे तो वर्ण की बात हो रही थी बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ण की बात हो रही थी, यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। जहां पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो हमारा यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि हम बात कर लें कनक कनक ते सौगुनी, मैं ऐसे बता देती हूँ। कनक कनक ते सौगुनी मात कथा अधिकाय व्या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। यानी कनक कनक 2 बार आया है, तो पहले का अर्थ हो जाता है यहाँ पे सोना और दूसरे का अर्थ हो जाता है धतूरा। जैसा कि आप जानते हैं कि धतूरे का अगर नशा कर ले, धतूरा खा ले तो भी नशे में हो जाएंगे, बौरा जाएंगे, और अगर सोना किसी को ज्यादा मिल जाए तो वो भी बौरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने चाह रहे हैं कनक कनक ते सौगुनी मात कथा अधिकाय, यानी जब हम जो है धतूरे का ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो बौरा जाते हैं, और अगर सोने का सेवन हो जाए तो सोने का जो सेवन अगर करेंगे तो वो धतूरे से भी ज्यादा ही उसके सेवन से वो पागल या उन्मादी हो जाएंगे। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यानी शब्द देखिए एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए इसको कहते हैं यमक अलंकार। तीसरी जगह बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार की इसमें क्या है, एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट हो। यानी शब्द तो एक ही है लेकिन उसके अर्थ मतलब हो सकता है 3 अर्थ निकल रहे हो, उसके 4 अर्थ निकल रहे हो, उसके 5 अर्थ निकल रहे हो। तो जैसे कि अगर इसका हम बात कर लें, उदाहरण रहीमन पानी राखिए, आप उन्हें सुना ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है ये लाइन, पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है ये। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, तो पानी गए न उबरे मोती मान, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। इन पानी सब सून, पानी गए नबरे, मोती मानस, मोती मानस चून। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, मोती का मतलब हो जाता है यहाँ पे चमक, मानस का मतलब हो जाता है प्रतिष्ठा या सम्मान, और चून का यहाँ मतलब हो जाता है जल से। ठीक है, यानी यहाँ पे एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। यहाँ पे पानी, पानी अगर बात कर ले तो पानी को चमक भी कहते हैं, प्रतिष्ठा और जल भी कहते हैं। यानी एक ही शब्द है, दो या दो से अधिक अर्थ उसके प्रकट हो रहे हो, वो हमारा श्लेष अलंकार कहलाता है। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जनक कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आचार बामा है, और शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलंकार को यहीं पे ही समाप्त करती हूँ, और आपके लिए फिर से दो नए शब्द लेके आई हूँ। तो मेरा पहला शब्द है एकाग्रचित। एकाग्रचित का मतलब होता है कि एक जगह ध्यान लगाना। एकाग्रचित, चित मतलब होता है मन या ध्यान, मतलब कि एक ही जगह ध्यान लगाना, एकाग्रचित। दूसरा हमारा शब्द है एकांकी, यानी एक अंक वाला नाटक, जिसको हम लोग एकांकी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है हाई स्कूल वगैरह में एकांकी नाटक, तो एक अंक वाला नाटक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नमस्कार।